Hi everyone, welcome to Revodu. It's physics, motion in a plane or two-dimensional motion, part 4, relative motion B. तो रिलेटिव मोशन का ये सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि अगर हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, ठीक है, सपोज मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोल देता हूँ कि ये है जी और ये पार्टिकल है ए, ठीक है। तो अगर हमें g के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी पता है, अगर हमें g के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी पता है, जिसे हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू g, और हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है, ठीक है, सपोज कोई कार है, ओके। तो हमें, अगर मैं इसे b बोलूँ, तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a भी पता है, तो b के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो अगर b पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस b पर, तो b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हमें पता है वो क्या होता है। हमने सीखा था वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू कोई कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में हमें b की भी पता है, ठीक है। मतलब अगर हमें a की वेलोसिटी निकालनी है b के रेस्पेक्ट में, तो हमें a की और b की दोनों की वेलोसिटी पता होनी चाहिए किसी एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और वो कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर g है। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू g, ठीक है। अगर हमें a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी बतानी हो तो वो भी आसान है। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू g माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इधर, ठीक है, जिनके रेस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी पता है, तो हम वो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, वो हम डायरेक्ट लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b बराबर होगा va माइनस vb, ठीक है। तो जो पहले है उसकी वेलोसिटी माइनस जो बाद में है उसकी वेलोसिटी, ओके। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूं तो हमारा रिलेशन आएगा एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बराबर होगा एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। इसका मतलब क्या है कि अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है a, अगर हमें इसकी एक्सेलरेशन पता है और इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमें इस b की भी एक्सेलरेशन पता है, तो हमारा जो b के रेस्पेक्ट में a की एक्सेलरेशन आएगी वो इस रिलेशन से आएगी। लेकिन अगर ये जो बॉडी है b वो g के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ b कितना हो गया, 0। तो अगर मैं इसको 0 लिखूं, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट नहीं कर रहा, मतलब हमारा b जो है अगर वो g के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो b के रेस्पेक्ट में भी a की वही एक्सेलरेशन है जो a की एक्सेलरेशन एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में है ना। मतलब अगर हमारा g का मतलब अगर ग्राउंड है, तो अगर हमें इस a की एक्सेलरेशन पता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और b हमारी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब b इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो b के रेस्पेक्ट में भी a की वही एक्सेलरेशन होगी। तो चलिए, तो देखो ये चीज़ें है ना विदाउट क्वेश्चंस किए नहीं समझ में आएगी। फिजिक्स के अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट है, अगर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हम वो नहीं सीख सकते, ठीक है। अभी ये ब्ला 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 लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी उसका सेंस बनेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपने वो क्वेश्चन सुना होगा जिसके अंदर स्विमर को नदी पार करनी है, तो उसे एक बार तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है और उसे एक बार शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर वो कवर करना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमारे पास एक स्विमर है जो पानी के अंदर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4 मीटर पर सेकंड है, मतलब पानी के रेस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्विम कर सकता है, ओके। और हमारे पास एक रिवर है जिसकी विड्थ है 300 मीटर और उस रिवर के अंदर जो करंट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्विमर है ये किस डायरेक्शन में स्विम करे कि एक बार तो वो शॉर्टेस्ट पाथ ले और एक बार वो शॉर्टेस्ट टाइम ले, ठीक है।
तो चलिए पहला पार्ट करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ये जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है, इसके रेस्पेक्ट में ये शॉर्टेस्ट पाथ कब लेगा? अगर ये यहाँ से शुरू करता है और यहाँ ख़त्म करता है ना। मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है स्विमर की, वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी। या फिर हम ये बोलें कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ओके, तो देखो पार्ट ए शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमारा जो स्विमर है वो उसका पाथ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है नीचे, ठीक है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसे आनी चाहिए, तो स्विमर को पानी के रेस्पेक्ट में कहाँ स्विम करना चाहिए? देखो, अगर स्विमर सीधा इसी डायरेक्शन में स्विम करना चाहेगा, मतलब इस पॉइंट को बोलेगा वो बी, और वो बी के एकदम बी को सामने रखते हुए स्विम करेगा, तो क्या होगा कि जितने टाइम में वो इधर से इधर आएगा ना, उतने टाइम में वो इस रिवर की वजह से थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो अगर वो बी को सामने रखते हुए स्विम करेगा, मतलब इस करंट के परपेंडिकुलर, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगी। वो बी पे नहीं पहुंचेगा, वो नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर उसे बी पर पहुंचना है तो उसे कहाँ स्विम करना पड़ेगा? यहाँ कहीं ऊपर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि वो कहाँ स्विम करेगा। तो देखो, हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी स्विमर की इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, तो पानी के रेस्पेक्ट में स्विमर कहाँ स्विम करे? तो देखो, हमें वो एंगल बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ऐसे, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर बन गए। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आनी चाहिए ऐसे, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऑब्वियसली ये है नीचे ऐसे। तो अगर हमें ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कहाँ आएगी, ठीक है, तो हम वो कैसे निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी से हमें पता है वी एस आर बराबर होगा वी एस जी माइनस वी आर जी। ठीक है, तो वी एस जी कहाँ पर है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो ये वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा वी एस जी, और हमारा वी आर जी मतलब नेगेटिव ऑफ वी आर जी, मतलब इसका नेगेटिव करके इसमें ऐड करना है, तो हम एक वेक्टर ये बना देते हैं। तो ये है वी आर जी। तो ये जो वेक्टर आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, वो होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो हमें ये एंगल बताना है। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? तो देखो, इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये पता है कितना है इसका मैग्नीट्यूड, हमें ये साइड पता है, ये है 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें ये साइड भी पता है, ये है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ये जो एंगल आएगा, ये कितना आएगा? साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा बराबर 3/4, थीटा आ गया हमारा साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, ओके। और हमें अगर ये वेलोसिटी, अगर हमें ये बताना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वह आएगी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वी एस जी हमारा आ गया 16 माइनस 9 का रूट, या फिर रूट 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने डेटा थोड़ा गलत ले लिया, कोई बात नहीं। तो टाइम कितना आएगा यहाँ से? उसे टाइम कितना लगेगा अगर वो सीधा शॉर्टेस्ट पाथ पर जा रहा है तो? ठीक है, तो टाइम इसे लगेगा 300 डिवाइडेड बाय रूट 7। ठीक है, इतना सेकेंड्स। तो ये लगभग कितना आएगा? रूट 7 कितना होता है? लगभग 113 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर उसे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, तो उसकी नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, तो यहाँ पे पहुंच पाएगा। तो इसको अपना मुंह, अपना जो डायरेक्शन है स्विमिंग का, वो इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, जो कि एंगल है थीटा, जो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो देखो, अगर हमें स्विमर को शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर पहुंचना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, अगर ये बंदा सीधा इस डायरेक्शन में स्विम करे, ठीक है, बी की तरफ स्विम करे, ठीक है, वो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन इसको इस केस में शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। देखो कैसे, अब हम करते हैं बी पार्ट।
बी पार्ट क्या है कि हमें स्विमर को शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंचाना है। तो ये है हमारी रिवर। तो हमारा स्विमर क्या करेगा इस केस के अंदर, अब वो सीधा अपने मुंह को सामने रखते हुए स्विम करेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है, ये है 4 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर नीचे है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर ग्राउंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये है 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब इसकी जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, इन दोनों वेक्टर का सम, है ना। तो देखो, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि वो कैसे स्विम करे कि वो शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ले। ठीक है, तो देखो हमें पता है ये हमारा है VSR, ठीक है, और ये है हमारा VR। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी ये। ठीक है, तो देखो इसी ट्राइंगल का एकदम कॉपी होगा ये ट्राइंगल। ठीक है, मतलब जब वो स्विमर ऐसा सामने की तरफ डायरेक्शन रख के, मतलब स्ट्रीम के परपेंडिकुलर अगर वो डायरेक्शन रख के स्विम करेगा तो वो सीधे जाने के बजाय वो कुछ इधर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको D बोलूं और इसे 300 बोलूं, ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, ये होगा 300 और ये होगा D। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस कवर कौन कराएगा उसको, जो उसके पानी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये 300 मीटर कौन ट्रेवल कराएगा इसको, VSR हमें पता है कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा इसको ये डिस्टेंस कवर करने में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 4, डिस्टेंस है 300। हमें पता है कि हम मोशन को दो अलग डायरेक्शन में इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर क्या है कि अब हमारे स्विमर को शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब नहीं, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम से मतलब है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट टाइम क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम प्रूव करेंगे ये शॉर्टेस्ट टाइम क्यों नहीं हो सकता। देखो अगर स्विमर इधर से इधर जाना चाहता है तो हमने जैसे कि अभी देखा कि इसको कहाँ पर अपनी डायरेक्शन रखनी पड़ेगी, किसी इधर एंगल पर। ठीक है, तो जो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इधर, वो इससे कम होगी ऑब्वियसली, है ना। मतलब अगर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचना है तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो इस डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी वो कम आएगी, जितना वो स्विम कर सकता है उसकी एबिलिटी से। ठीक है, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा इधर पहुंचने में, क्योंकि काफ़ी वेलोसिटी इसकी वेस्ट हो रही है इस रिवर की वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कम है। तो देखो अगर इसको शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंचना है तो ये क्या करेगा, ये है रिवर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब वो बी के डायरेक्शन में स्विम करेगा। ठीक है, मतलब एकदम डायरेक्टली अपोजिट, अपनी डायरेक्शन वो बिल्कुल ऐसी रखेगा हर बार। ठीक है, तो अगर रिवर नीचे फ्लो कर रही है तो वो अपनी डायरेक्शन मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर हमेशा ऐसी रहेगी। ठीक है, तो फिर देखो जब उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो कुछ इधर आएगी, ये आएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो ग्राउंड पे जो कोई बंदा खड़ा होगा वो क्या देखेगा कि हाँ अब स्विमर है ना यहाँ नहीं पहुँचेगा, स्विमर कुछ यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो स्विमर कुछ यहाँ पहुँचेगा, इसको हम बोल देते हैं ये है डी। ठीक है, और ये हमें पता है ये है 300 मीटर। ओके, तो देखो हमें पता है कि ये है 4 मीटर पर सेकेंड और हमें पता है ये है 3 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 300 मीटर है ये कौन सी वेलोसिटी उसको इनेबल कर रही है ट्रैवल करने में। मतलब ये 300 मीटर वो किसकी वजह से ट्रैवल किया, इस वेलोसिटी की वजह से जो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और ये जो डी आया ये किसके वजह से आया, ये रिवर की वजह से आया। मतलब जितने टाइम में स्विमर इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचा उतने टाइम में रिवर की वजह से वो नीचे भी आ गया। ओके, तो देखो अब इसको टाइम कितना लगा इधर से इधर पहुंचने में,
इधर से इधर किसने पहुंचाया, VSR ने, जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम जैसे हमने पहले बात की थी कि हम मोशन को दो अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको टाइम t लग रहा है इधर आने में, तो t कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाय VSR यानी 4। ओके, तो ये कितना आएगा, लगभग 75 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, और अगर हम d निकालें तो d क्या होगा, t इंटू 3, या फिर ये आएगा 225 मीटर। ओके, तो देखो अगर t है यहाँ 75 सेकेंड, तो हाँ पहले वाले से कम टाइम है। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया। तो देखो अगर स्विमर को शॉर्टेस्ट पाथ लेना है तो उसको पानी से लड़ना है, मतलब इस डायरेक्शन में अपना स्विम की डायरेक्शन रखते हुए वो स्विम करेगा तो वो बी पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर इसको शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर ट्रैवल करना है तो इसकी जो पानी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो डायरेक्शन है वो बी के डायरेक्शन में रखेगा, बिल्कुल मतलब एकदम सामने। ठीक है, हालांकि वो एकदम बी पर नहीं पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा, लेकिन इसको टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक और क्वेश्चन हो सकता है, इसके अंदर ये क्वेश्चन भी हो सकता है जैसे कि इरोडोव में भी है, कि अगर ये केस है, ठीक है, तो देखो अगर भाई यहाँ पर दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त है, दोनों की स्विमिंग की जो वेलोसिटी है वो सेम है, जैसे कि हमारा जो डेटा है। ठीक है, तो एक बंदा तो क्या बोलता है कि नहीं मैं तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करूंगा। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुंचना चाहता है, तो हमारा केस ए है। और एक बंदा बोलता है कि नहीं मैं शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंचूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में इधर से इधर तो पहुंच जाएगा, रिवर तो क्रॉस कर लेगा, लेकिन यहाँ से उसको यहाँ भी पहुंचना है। ठीक है, तो हमारा ये जो 225 मीटर आया उसको ये भी ट्रैवल करना है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर ग्राउंड पर उसकी वेलोसिटी जो सेकंड वाला हुआ है, अगर उसकी वेलोसिटी हमें कुछ दी हुई है तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि पहले कौन सा दोस्त पहुंचेगा इधर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, अ मैन इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला एट 60 डिग्री विद अप डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ उसका 60 डिग्री एंगल है अम्ब्रेला का, टू स्टॉप द रेन। नाउ ही स्टार्ट्स रनिंग विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ऑन हिम। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड द मैन। ठीक है, क्वेश्चन है कि देखो जब आदमी है ना खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बंदा खड़ा हुआ है और इसने है ना छाता कुछ इस एंगल पे पकड़ा हुआ है। ओके, कुछ छाता इस एंगल पे पकड़ा हुआ है जो कि है 60 डिग्री। तो ये एंगल है 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि रेन है ना ऐसे गिर रही है 60 डिग्री वर्टिकल से। नाउ ये बंदा क्या करता है, छाते को फेंक देता है। अब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग करने लगता है, और अब इसको लगता है कि जो रेन है ना वो उसके ऊपर एक एंगल पे नहीं, डायरेक्टली उसके सर पर गिर रही है। तो हमें ये बताना है कि इस आदमी के रेस्पेक्ट में और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या पता है कि जब ये बंदा स्टेशनरी है, ठीक है, तो ये बंदा स्टेशनरी है, इसका मतलब ग्राउंड ही है। ठीक है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की जो वेलोसिटी है वो 60 डिग्री पर है, मतलब वी आर ऐसा कुछ है 60 डिग्री पर। ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये चीज़ तो हमारी कंफर्म होगी कि रेन 60 डिग्री पर ऐसे गिर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं निकाल सकते। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैन को अगर ये लगाना है कि वेलोसिटी उसके एकदम सर पे गिरे, तो उसके लिए वो इधर भागेगा या फिर इधर भागेगा, राइट के अंदर भागेगा या लेफ्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो हम हमारे फॉर्मूले पर चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो देखो वी आर के अंदर माइनस वी एम ऐड करना है, तो ये है हमारा वी आर, और माइनस वी एम ये आएगा अगर हम राइट में भाग रहे हैं तो माइनस वी एम वी आर, तो हमारा जो वी आर एम आएगा वो कुछ इधर आएगा। ठीक है, तो हाँ इस केस के अंदर वर्टिकल हो सकता है, लेकिन अगर वो लेफ्ट में भाग रहा है तो वी आर हमारा आएगा ये, और माइनस ऑफ वी एम हमारा आएगा इधर। उस केस के अंदर उसको और ज़्यादा एंगल पे रेन आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये केस नहीं है, ये केस नहीं है, ये वाला केस है, राइट में भाग रहा है। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ ऐसी है 60 डिग्री पर,
और वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस जो कि है, तो वो कितने वेलोसिटी से भाग रहा था मैन, वो था 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, उस केस के अंदर इसको लगता है कि रेन वर्टिकली गिर रही है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, हमें एक एंगल पता है और हमें एक साइड पता है और एक ये वाला भी एंगल पता है 90 डिग्री, तो हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हमारा ट्रायंगल कैसा हो गया, ये। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये है 20, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वी आर जी होगा ना अगर सिर्फ वी आर लिख रहे हैं तो, और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। हमें ये दोनों निकालने हैं, तो बहुत आसान है। देखो, दिस बाय दिस होगा 1030, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन डिवाइड बाय 20 होगा 1030। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना आएगा, ये आएगा 20 डिवाइड बाय रूट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वी आर निकालना है। तो बेस मतलब 20 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज वी आर बराबर होगा कॉस 30 के, कॉस 30 होता है रूट 3/2। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आएगा, 40 डिवाइड बाय रूट 3। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दोनों चीज़ें कवर हो गई हमारी, दोनों चीज़ें आ गई। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इरोडोव का क्वेश्चन है, इरोडोव जिससे बहुत बच्चे डरते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमने जितना भी पढ़ा हुआ है ना, हम वो पूरा सॉल्व करते हैं। तो ये इरोडोव का 1.8 क्वेश्चन है शायद। ठीक है, इरोडोव का, तो प्लीज़ आप एक बार खुद से सॉल्व करें। तो चलिए, मैं मान रहा हूँ कि आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी, अगर नहीं भी की कोई बात नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2 बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय एंकर्ड एट द मिडल ऑफ अ रिवर। ये बॉय एक तरह का स्टैंड होता है, जैसे देख लो आप, पानी के अंदर ये एंकर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोट्स वगैरह को बांध सकते हो बीच रिवर के अंदर। ओके, तो 2 बोट्स हैं ए एंड बी, मूव अवे फ्रॉम बॉय एंकर एट द मिडल ऑफ अ रिवर अलॉन्ग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, ओके ठीक है। द बोट ए मूव्स अलॉन्ग द रिवर एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर। ओके, तो देखो 2 बोट्स हैं जो कि किसी पॉइंट पर एंकर्ड थी, अब दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। ठीक है, बोट ए मूव कर रही है अलॉन्ग द रिवर, अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो ए इस तरीके से गई। ठीक है, और बी इसके परपेंडिकुलर यानी अक्रॉस द रिवर ऐसे, और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है हमें कि हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द बॉय द बोट्स रिटर्न्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ मोशन ऑफ बोट्स tau a by tau b if the velocity of each boat with respect to water is eta times, जो कि है 1.2 टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी। तो देखो सिंपल क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। इस पॉइंट पे दोनों बोट्स थी ए और बी। ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है जिसकी वेलोसिटी हम v बोल देते हैं। ओके, तो वी ए बराबर है वी बी और वो है ईटा टाइम्स वी के। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके ए वापस आया इस पॉइंट पे और बी भी वापस आया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो उनका जो टाइम लगा उनका रेशियो क्या है। ओके, तो हमें बताना है टाउ ए, जो ए ने टाइम लिया टू एंड फ्रो मोशन का, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो बी ने टाइम लिया, डी कुछ भी डी डिस्टेंस दोनों ने ट्रेवल किया। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं डी। तो ए इधर आया इस तरफ, ठीक है, डी डिस्टेंस पे, और फिर वापस घूम के वो इस पॉइंट पे चली गई। सेम बी भी इधर कहीं आगे गया इस पॉइंट तक। ठीक है, ये डिस्टेंस है डी, फिर वापस वो यहाँ से घूम के इधर आ गया। तो इन दोनों में जो टाइम लगेगा उनका रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले ए का मोशन देखते हैं, मोशन ऑफ ए। ओके, ए इस पॉइंट पे था। ठीक है, अब ये रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी
ईटा वी से मूव कर रहा है ना। पानी के अंदर वेलोसिटी क्या है, ईटा वी। ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वैसे, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो ईटा वी से मूव कर रहा है रिवर के रिस्पेक्ट में, और रिवर हमारी ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, यहाँ तक आता है डी डिस्टेंस पे, ओके। तो देखो इस केस के अंदर इसको कितना टाइम लग रहा है, तो कोई अगर ग्राउंड पर खड़ा है, कोई ग्राउंड पर खड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में इस ए की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिवर आएगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी आ गई, ए आर है ईटा वी प्लस वी, वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी, ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी हमारी, ये आएगी वी ईटा प्लस 1, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने में टाइम, इसे हम टी ए 1 बोल देते हैं, कितना लगेगा डी बाय वी ए, ठीक है। ये आएगा डी डिवाइड बाय वी ईटा प्लस 1, ओके। नेक्स्ट है, जब ये इस पॉइंट से अब ऊपर जाना है इसको, ठीक है, तो अब ये रिवर के रेस्पेक्ट में ऊपर जाएगा ईटा वी से, और रिवर नीचे फ्लो कर रही है वी से, ठीक है। अब जब सेकंड ए का सेकंड वाला पार्ट होगा, मतलब अब वापस उसे जाना है, तो नीचे तो वेलोसिटी रिवर की है वी, ऊपर उसकी वेलोसिटी है ईटा वी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो गई, ईटा वी माइनस वी, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो हम लिखेंगे वी ईटा माइनस 1। तो अब इसको टाइम कितना लगेगा वापस जाने में, डी बाय जो नई वेलोसिटी है वी ईटा माइनस 1, ओके। तो टोटल टाइम टाउ ए कितना हो गया, डी बाय वी ईटा प्लस 1 प्लस डी बाय वी ईटा माइनस 1। तो मैं अगर डी कॉमन ले लूँ, डी बाई वी, तो ये आएगा 2 ईटा और ईटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर या फिर 1, ठीक है। टाउ आ गया ये। तो देखो अब हम बी के लिए मोशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मोशन फॉर बी, हमें बोला जा रहा है कि जो बोट बी है वो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर जिसे हम वी ले रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर है बोट की वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ना कि रिवर के रेस्पेक्ट में, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो देखो ये जो रिजल्टिंग वेलोसिटी बी है ना, ये किसका सम है, ये हमारा सम है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो देखो हमें इसकी मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता, हमें इसका डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता, और हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर है नीचे, वेलोसिटी ऑफ बोट है ऐसे। तो देखो अगर हमारा ट्रायंगल ये बनेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट ऐसे माइनस वी आर, मतलब ये होगा माइनस वी आर, तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ये होगी हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो हमें ये एंगल नहीं पता थीटा, और हमें ये मैग्नीट्यूड नहीं पता वी बी कितना है, ठीक है। हमें ये पता है ये ईटा वी है, और हमें ये पता है ये है वी, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये है v, ये है ईटा v, और ये है हमारा वी बी, ये हमें चाहिए मैग्नीट्यूड टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ b क्या होगा इधर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट b आएगा हमारा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें ये एंगल भी निकालना है, वैसे एंगल निकालने की जरूरत नहीं, हम बस टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आएगा हमारा ईटा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं वी ईटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखो इधर से इधर जाने में वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है, ये v इंटू ईटा स्क्वायर माइनस 1। नाउ इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद अब बोट b को दोबारा इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो अगेन ये किसी एक एंगल पे जाएगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगेन इसी एंगल पे रखेगा, ताकि इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसका और रिवर का वो इस डायरेक्शन में आए, ठीक है।
तो दोबारा हमारा यही फिगर बनेगा। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट ऐसे आना चाहिए और वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वी आर ऐसे आएगा, तो हमारा वी बी आर ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये यही बनेगा, ये होगा हमारा ईटा वी, ये है वी, तो हमें वी बी निकालना है, वी बी आएगा हमारा सेम वी इंटू ईटा स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों ही केस में जब वो इधर जा रहा है तब भी यही वेलोसिटी है v इंटू ईटा स्क्वायर माइनस 1, और जब वापस आ रहा है तब भी यही वेलोसिटी है v इंटू ईटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब हम टाउ b लिखेंगे तो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 2d, वेलोसिटी सेम है v इंटू ईटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं d बाई वी इंटू 2 अपॉन ईटा स्क्वायर माइनस 1। और हमारा टाउ a कितना आया था, वो आया था d बाई वी ईटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 ईटा। ओके, तो हमें अब रेशो निकालना है, तो रेशो क्या आएगा, टाउ a बाई टाउ b आएगा हमारा, तो ये रेशो आएगा d बाई वी इंटू 2 ईटा डिवाइड बाई ईटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई d बाई वी इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1, है ना। टाउ भी हमारा ये आया था। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो क्या आएगा, टाउ ए बाई टाउ बी आएगा, डी बाई बी से डी बाई बी कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आएगा ईटा अपॉन रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1। ईटा की वैल्यू 1.2 है, तो 1.2 डिवाइडेड बाय ये 1.44 माइनस 1 मतलब रूट 0.44। तो आंसर आपका आएगा टाउ ए बाई टाउ बी 1.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो हमारी ईटा वी है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो किसी एंगल पर है ना, और उसका रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो डी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किया, जैसे कि हमने ए के लिए किया था। तो बस इसमें यही एक मेन चीज़ थी, मेन कॉन्सेप्ट जो लगाने वाला था, और बाकी आपका पूरा सब कुछ इजी था। ठीक है, तो देखो जितना हो सके ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स के अंदर आप थियोरी पढ़कर फिजिक्स नहीं सीख सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सीख भी गए ना तो आपको उसे रिटेन नहीं कर सकते। रिटेन करने के लिए नॉलेज को आपको उसे अप्लाई करना पड़ता है, और उसे अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो एच.सी. वर्मा लो, एनसीईआरटी लो या फिर इरोडोव लो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। ठीक है, सो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आपका कोई फीडबैक है मेरी टीचिंग के ऊपर, ठीक है, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे इम्प्रूव करना है उसके ऊपर। तो अगर मुझे फीडबैक मिलेगा तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, कुछ भी कमियां हैं वो बताओ ताकि मैं उसको सुधार सकूं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फॉलो रिवॉर्ड ऑन फेसबुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।